हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो हो गई है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत नई उम्मीदों के साथ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं आप सभी के साथ। तो यहाँ पे बज गए थे सुबह के 5:30 और आज मैं उठ गई थी 5:30 बजे ही। तो आपने देख लिया है कि सुबह के 5:30 बजे भी कितना अंधेरा था। आज सुबह सुबह ही लाइट भाग गई थी तो गांव में बिल्कुल अंधेरा पड़ा था। और सुबह सुबह सबसे पहले उठने के बाद यही काम होता है कि सारे घर के दरवाजे खोलो, क्योंकि रात को हम जब सोते हैं तो जितने भी कमरे वगैरह हैं जो यूज़ में नहीं आते हैं तो उनके मैं किवाड़ बंद कर देती हूँ। और सुबह सुबह उठने के बाद सारे घर के दरवाजे खोल देती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे खोलो तो लक्ष्मी माता प्रवेश करती हैं। तो बस इसीलिए सबसे पहले दरवाजे खोल दिए थे और नहाने के लिए रख दिया था पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं जल्दी ही तो उनके लिए पानी गर्म करना होता है। और उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और देखो मैं उठी थी तो मैंने बच्चों को भी आवाज़ लगाई थी, क्योंकि बच्चों को जाना था आज स्कूल। काफ़ी दिनों बाद आज बच्चों के स्कूल खुले हैं। तो बड़े बच्चे तो अभी नहीं उठे थे, पर मेरी छोटी बेटी है कि उसको एक आवाज़ लगाओ और वो उठ के आ जाती है। तो वो भी आ गई थी उठ के और यहाँ पे झाड़ू वगैरह सब लग चुकी थी। उसके बाद सीधा आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद पहले पिया एक गिलास गुनगुना पानी, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हमें अपनी डेली रूटीन में सुबह को एक गिलास पानी पीने की आदत ज़रूर से शामिल करनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने उबाले थे आलू, क्योंकि आज बनाऊंगी बच्चों के लिए आलू के पराठे। तो देखो आलू गर्म थे तो इस तरह से मैंने गिलास की तली से फोड़ लिए हैं और हाथ भी नहीं जलते हैं और बहुत आसानी से आलू फूट भी जाते हैं। और देखो बहुत अच्छे से आलू मैश हो गए थे। तो उसके बाद मैंने डाले इसमें सभी बेसिक मसाले जो आप यूज़ करते हो खाने में, और प्याज है और हरी मिर्च और काफ़ी सारा हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिया से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो उसके बाद लग गई थी गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए और हस्बैंड भी रेडी हो गए थे तो साइड में बैठे हैं और मैं यहाँ पे बनाती रहूँगी। और उनको मैंने खाने के लिए दे दिए हैं, क्योंकि बच्चे तो जाएंगे बाद में और हस्बैंड जाते हैं पहले ही, तो इसीलिए पहले उन्हीं को नाश्ता करा देती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि वो दिन में खाना वगैरह नहीं खा पाते हैं अपने काम की वजह से, तो इसीलिए जब वो सुबह को नाश्ता करके चले जाते हैं तो दिन में चाहे खाना एक बार को उन्हें मिले या फिर ना मिले, तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह को ही उनको भरपेट नाश्ता करा के भेजूँ। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बनके हो गए हैं तैयार और हस्बैंड चले गए हैं दूध लेने के लिए नाश्ता वगैरह करने के बाद। और यहाँ पे अब बच्चे भी रेडी हो गए थे तो बच्चों के लिए बना दूँगी गर्मा गर्म पराठे, बच्चे खा लेंगे और उसके बाद टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। तो देखो बेटी मेरी हेल्प कर रही थी टिफ़िन पैक करने में और हस्बैंड लेके आ गए हैं दूध। वो सुबह को नाश्ता करने के बाद दूध खुद ही लेके देके जाते हैं और उसके बाद वो चले गए थे। और फिर बच्चों की भी आ गई थी वैन, तो मैं चल दी थी बच्चों को छोड़ने के लिए। और आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा ठंड है, कोहर भी कितना ज़्यादा आ रहा है और बच्चे बेचारे चल दिए हैं स्कूल, क्योंकि ठंड काफ़ी हो रही है। पता नहीं क्यों अभी छुट्टियां और नहीं बढ़ाई है डीएम ने, पर बच्चों को तो स्कूल जाना ही है। और हमारे साथ भी ऐसा ही होता था जब हम स्कूल जाते थे सर्दियों में, तो हाथ भी इतने ठंडे हो जाते थे। तो बस बच्चों को देख के वही दिन याद आते हैं कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो हमारे हाथ भी किस तरीके से सुन्न हो जाते थे बिल्कुल। तो बच्चे तो चले गए थे स्कूल। उसके बाद खाना वगैरह बनाया, क्योंकि खाना हस्बैंड का टिफ़िन जाता है बाद में। तो खाने में बनाए थे आलू मटर की सब्ज़ी और रोटियां। और फिर आ गई थी सीधा रूम में, क्योंकि बेड पूरा बिखरा पड़ा रहता है जब बच्चे सुबह को स्कूल जाते हैं। तो बस वही डेली का रूटीन होता है कि किचन का काम ख़त्म करो और उसके बाद सीधा आ जाओ रूम में, क्योंकि डेली ही बेड को अच्छे से झाड़ के साफ़ करना होता है। चादर तो हम डेली नहीं बदलते हैं, पर
रूम को अच्छे से साफ़ तो डेली ही करना पड़ता है। और देखो काफ़ी सारे बच्चे रखते हैं तकिए, क्योंकि बेड पे सोते हैं बच्चे, तो उन्हें पता नहीं कितने तकिए चाहिए होते हैं। और उसके बाद बाकी का काम घर का हो गया था। कपड़े भी मैंने धुल दिए थे, और कपड़े भी इतने सारे हो जाते हैं सर्दियों में, पता नहीं कहाँ से ही इतने कपड़े आते हैं। और डेली ही धुलते हैं, पर फिर भी कपड़ों का काम ही जाड़ों में सबसे ज़्यादा होता है। और किस किस को ऐसा लगता है कि कपड़ों का काम ही सर्दियों में ज़्यादा होता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सुबह में तो सारे काम ऐसे ही जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। तो फैमिली दोपहर के बजने वाले हैं 12, और घर का तो सारा काम हो गया है। और अभी अभी आई थी घेर में कपड़े फैलाने के लिए। चलिए दिखाती हूँ पहले आपको। और देखिए कितने सारे कपड़े धुले हैं आज भी। डेली ही इतने सारे हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से ही इतने सारे हो जाते हैं। और आज तो सुबह सुबह ही बच्चे चले गए हैं स्कूल। ठंड तो काफ़ी हो रही है, पर बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म, तो बच्चे सुबह में ही स्कूल चले गए थे। और मौसम भी खुला नहीं है, लग नहीं रहा है कि धूप निकलेगी, क्योंकि धुंध अभी भी चढ़ी हुई है, अच्छे से धुंध उतरी नहीं है। और बच्चे चले गए थे, तो फिर उसके बाद बाकी का सारा काम किया है। और अब जाके फाइनल सारा काम ख़त्म हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक बच्चे आते हैं तब तक आज मावा ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चे कह भी रहे हैं कई दिन से कि मम्मी लड्डू वगैरह बना लो। तो सोच रही हूँ कि मावा निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि अब कुछ काम भी नहीं है। और आज बच्चे काफ़ी दिनों बाद स्कूल गए हैं, तो घर भी खाली खाली सा दिखाई दे रहा है। क्योंकि बच्चे होते हैं तो घर में दंगा भी करते हैं, शोर भी मचाते हैं, तो घर में रौनक बनी रहती है। और जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल तो घर बिल्कुल खाली हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड भी सुबह ही चले जाते हैं और आज बच्चे भी चले गए हैं। और तो बस सोच रही हूँ कि पहले वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो का भी टाइम होने वाला है। और मेरे चैनल पे डेली 12:15 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, आप ज़रूर देखा करें। कभी नेट की प्रॉब्लम होती है तो उस दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, नहीं तो 12:15 बजे मेरे चैनल पर डेली ही वीडियो अपलोड हो जाती है। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखा करें, अपना सपोर्ट ज़रूर बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बातें हो गई हैं बहुत, अब चूल्हा जला लेती हूँ पहले, और उसके बाद निकालूंगी मावा। तो चलिए पहले चूल्हा जला लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी। तो यूट्यूब फैमिली जला लिया है चूल्हा और रख दिया है मावा निकलने के लिए। चलिए दिखाती हूँ। तो देखो चूल्हा भी जल गया है, और मावा निकालने के लिए दूध भी रख दिया है चूल्हे पे। तो चलिए मावा निकाल लेती हूँ और देखती हूँ कितना टाइम लगता है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। तो दूध को चलाते हुए मुझे काफ़ी देर हो गई थी, और मावा बन के हो गया था तैयार। और आज तो हवा इतनी चली हुई थी कि आँखों में धुआं इतना ज़्यादा जा रहा था कि कुछ पूछो ही मत। पर कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत और बहुत अच्छा मावा बन के हो गया था तैयार। क्योंकि जो हम मार्केट से मावा लाते हैं वो पता नहीं कैसा ही लगता है, मुंह में भी चिपकता है। तो घर के मावे की तो बात ही कुछ और होती है। तो कमेंट में बताइएगा किस किस को घर का मावा बनाना पसंद है। और थोड़ी सी मेहनत के बाद बहुत अच्छा सा मावा बन के हो गया था तैयार। फैमिली दोपहर के बज गए हैं 1:30, और मावा निकल के हो गया है तैयार। चलिए दिखाती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से मावा बन के तैयार हो गया है। और मैंने इसको इतना टाइट इसलिए कर दिया है क्योंकि मुझे इसके बनाने हैं लड्डू। और अगर मुझे मिठाई बनानी होती तो मैं इसको पतला ही उतार देती, पर लड्डू बनाऊंगी तो बहुत अच्छे से मैंने इसको कैड़ा कर दिया है। और बस अब मैं इस मावे को उठा के रख दूंगी, और कल बनाऊंगी लड्डू, क्योंकि अभी तिल वगैरह मंगाने हैं, और बूरा भी मंगाऊंगी लड्डू बनाने के लिए शाम को। तो फिर कल बनाऊंगी इसके लड्डू, और आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से लड्डू बनाती हूँ, और वो आप सभी के साथ कल के ब्लॉग में शेयर करूंगी। और देखो धूप भी अच्छे से नहीं निकल रही है, हवा तो इतनी चल रही है, पता नहीं इस बार हवा कहाँ से ही इतनी आ रही है कि
इतनी तेज़ चले जा रही है और धूप कभी हल्की सी निकल जाती है और फिर से बंद हो जाती है। तो दिखाती हूँ आपको मौसम कैसा हो रहा है। तो देखो, हवा तो पता नहीं कितनी ही चल रही है। हर बार तो इतनी हवा नहीं चलती थी जाड़ों में, पर इस साल तो पता नहीं क्यों ही इतनी हवा चल रही है। तो चलिए पहले मावे की कढ़ाई को उतार देती हूँ, नहीं तो फिर जल जाएगा। और अभी थोड़ी देर यहीं पे आग में हाथ सेकूंगी बैठ के, क्योंकि अभी बच्चे भी स्कूल से नहीं आए हैं। तो बस सोच रही हूँ कि क्या ही कुछ करना है, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं। जब बच्चे आएंगे तभी कुछ काम होगा, उनको खाना वगैरह दूंगी। तो चलिए आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। और यहाँ पे बैठ गई थी सब्जियों को कट करने के लिए। तो यूट्यूब फैमिली, शाम के बजने वाले हैं 6 और घर का बाकी का सारा काम हो गया है और बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो बच्चों को खाना वगैरह भी खिला दिया था। और आज बनाने वाली हूँ मैं मिक्स वेज की तो मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो देखो, यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को कट करके रख लिया है और यहाँ पे मैंने मटर को उबलने के लिए रख दिया है और हल्का सा ही इनको उबालूंगी, क्योंकि उबाल के हम मिक्स वेज में डालते हैं तो बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो चलिए बना लेती हूँ सब्जी और आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि मैं मिक्स वेज किस तरीके से बनाती हूँ। तो आप ब्लॉग में आगे तक बने रहें। तो यहाँ पे ले लिया है कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और बहुत ही कम तेल में बनाने वाली हूँ आज मिक्स वेज, क्योंकि सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है कम ऑयल की बनी हुई सब्जी। तो तेल गर्म हो गया है और उसके बाद डाल दी है कुछ खड़े मसाले, जैसे तेज पत्ता, 2-4 लौंग और 2-4 काली मिर्च, और उसके बाद डाला जीरा, हींग। और जब सभी मसाले अच्छे से भुन गए तो उसके बाद डाल दिया था प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कटा हुआ। तो सभी मसालों को बहुत अच्छे से भून लेंगे और जब प्याज अच्छे से भुन गई थी तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड की गोभी, और गोभी को भी बहुत अच्छे से भुनने देंगे। और काफ़ी देर हो गई थी मुझे गोभी को भूनते हुए, आप देख सकते हो कितने अच्छे से गोभी भुन गई है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी गाजर, और गाजर को मैंने पतला पतला और लंबा कट किया है, क्योंकि मिक्स वेज में मुझे गाजर इसी तरह से पसंद है कटी हुई। और आज घर में जो भी सब्जियां थी बस मैंने उन्हीं सब्जियों से मिक्स वेज बना ली थी। वैसे शिमला मिर्च अगर होती है मिक्स वेज में तो सब्जी का स्वाद बहुत गुना बढ़ जाता है, पर आज जो था उसी में मैंने बनाया है। तो गाजर भी बहुत अच्छे से भुन गई थी। उसके बाद डाल दिए थे मैंने आलू, और आलू को भी बहुत अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हम जितना भी सब्जियों को भूनते हैं उतना ही सब्जियों का फ्लेवर अच्छे से निकलता है। तो जब भी कोई भी सब्जी बनाएं उसको बहुत अच्छे से भून लेना चाहिए। और उसके बाद डाला मैंने इसमें नमक, और नमक डालने के बाद सभी सब्जियों को अच्छे से फिर से भुनने दूंगी। और सबसे बाद में मैंने इसमें डाले टमाटर, क्योंकि टमाटर को अगर मैं पहले डाल देती तो गोभी, गाजर और आलू वगैरह अच्छे से भुन नहीं पाते, तो इसीलिए मैंने टमाटर को ऐड किया है बाद में। और सब्जी में पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही कम तेल में सब्जी बनके हो जाएगी तैयार। क्योंकि कुछ सब्जियां इसमें ऐसी हैं जैसे टमाटर, गाजर वगैरह, जो इनका पानी निकलेगा उसी से सब्जी हमारी गल जाएगी। और उसके बाद डाल देंगे सभी बेसिक मसाले जो आप डेली यूज़ करते हो, बस वही मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से चला लेंगे और फिर ढक के इसको पकने देंगे। और सभी सब्जियां डालने के बाद और थोड़ी देर मैंने इनको ढक के पका लिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं मटर, और मटर को मैंने बहुत ही कम उबाला है, आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी सब्जी के साथ पकेंगी तो और भी अच्छी लगेंगी। क्योंकि जब मैंने इनको उबालने के लिए रखा था तो मैंने इसमें हल्का सा नमक भी ऐड कर दिया था, तो मटर भी अंदर से फीकी फीकी नहीं लगती हैं। तो अब ढक के इसको पकने देंगे
और जब तक सब्जी बनेगी उसके बाद शाम भी हो गई थी, तो मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा का भी समय हो गया था। और देखो, मेरी छोटी बेटी ज़्यादातर मेरे साथ साथ ही होती है। जब मैं पूजा करती हूँ तब वो बिना बुलाए खुद से ही आ जाती है। और घर के मंदिर में पूजा हो गई थी। उसके बाद मैं जलाऊंगी तुलसी माता में भी दिया, क्योंकि मैं शाम को डेली ही तुलसी माता में भी दिया जलाती हूँ। और आपको अपने डेली रूटीन में अच्छी अच्छी आदतों को शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे घर में बहुत अच्छा वातावरण रहे और घर में सुख शांति बनी रहे। तो यहाँ पे पूजा भी हो गई है। उसके बाद आ गई थी सीधा किचन में। तो यहाँ पे देखो, जब तक पूजा वगैरह हुई तो सब्ज़ी भी अच्छे से बने आई है। और थोड़ी देर इसको अभी और बनाऊंगी, क्योंकि अभी हल्के से आलू इसमें कच्चे थे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया था हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिया के बिना तो किसी भी सब्ज़ी में स्वाद मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता है। और किस किस को सब्ज़ी में हरा धनिया खाना पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सबको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। तो कुछ देर बाद यहाँ पे सब्ज़ी बनके हो गई थी रेडी, और आटा भी मैंने बीच में लगा लिया था। और उधर साइड में मैं लग गई थी रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी लगने लग गई थी भूख। और आप सभी को सब्जी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखो, बेटी को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो वो आके खड़ी हो गई थी खाना लेने के लिए, क्योंकि सबसे पहले मेरे घर में मेरी बेटी ही खाना खाती है, उसके बाद ही बड़े बच्चे खाना खाते हैं, क्योंकि उससे सबसे पहले भूख लगने लग जाती है और सबसे पहले वही आती है मेरे पास खाना लेने के लिए। और वैसे भी जितनी छोटी है उतनी ही शायद ज़्यादा समझदार है बड़े बच्चों के मुकाबले। उसको एक बार किसी चीज़ को कहो वो मना नहीं करती है, एकदम से सुन जाती है। तो यहाँ पे बच्चों को खाना करके दे दिया था। फैमिली, शाम के बज गए हैं 7 और खाना वगैरह मैंने बना लिया है और बच्चे ने खा भी लिया है, क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ तभी बच्चे खाने लगते हैं और गर्म गर्म ही खाना अच्छा लगता है। तो इसीलिए, क्योंकि हस्बैंड तो हो जाते हैं लेट और जब तक बच्चे इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए फिर खाना ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए जब खाना बनाती हूँ तभी बच्चों को खिला देती हूँ और बस हस्बैंड खा लेते हैं बाद में, तो उनके लिए गर्म कर देती हूँ जब भी वो आते हैं। तो सब लोग, आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।